नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी और मैं हूं तेजस्वी। वैसे दोस्तों, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और ये एक ह्यूमन बॉडी का फैक्ट है कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं उससे भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं बैक्टीरिया हमारी बॉडी में। वैसे कुछ बैक्टीरिया तो हेल्दी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रिसाइड तो करते हैं, लेकिन इन एनी केस हमें कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान या हार्म नहीं पहुँचाते। लेकिन एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर इस बैक्टीरिया से किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का ये कारण होता है बैक्टीरिया, और उस इंसान को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, यानी कि टीबी। दोस्तों, इसी हफ्ते 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे था, इसलिए आज संजीवनी में हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में हम कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक पे, इस गंभीर टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राखी मेहरा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मेहरा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो धन्वंतराय। तो दोस्तों, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को लेकर या किसी और बीमारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है और जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में कैसे निजात पाया जा सके उस बीमारी से, तो हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251651। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करिए P स्पेस देकर टाइप करिए संजीवनी, फिर स्पेस देकर टाइप करिए अपना क्वेश्चन और उसे भेजिए 53456 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sanjeevani@pragya.tv पर। तो ट्यूबरकुलोसिस पे अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है। आदमी में यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। टीबी के खतरनाक बैक्टीरिया हवा के जरिए एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं। अनुमान के मुताबिक एक रोगी साल भर में कम से कम 10 लोगों को इस बीमारी से संक्रमित कर सकता है। गरीबी, कुपोषण और प्रदूषित जगह पर निवास करना टीबी होने के प्रमुख कारण हैं। इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों को तेज खांसी आती है। खांसी के साथ कभी-कभी मुंह से खून भी आने लगता है। लंबे समय तक खांसी की समस्या बरकरार रहने पर आदमी को तुरंत बलगम की जांच करानी चाहिए। ये लक्षण टीबी के भी हो सकते हैं। भारत में पूरी दुनिया के 1/3 टीबी रोगी पाए जाते हैं। वर्ष 2006 में टीबी के 14 लाख मामले पाए गए। इसके साथ ही HIV से होने वाली घातक बीमारी एड्स में भी अधिकांश मौतें टीबी से ही होती हैं। 1/3 पॉपुलेशन जो है टीबी ग्रस्त लोगों की वो इंडिया में, इसलिए आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के जो ये प्रॉब्लम और डिजीज़ है इसको हम आयुर्वेद के ज़रिए सॉल्व कर सकें। डॉक्टर मेहरा, आप बताइए सबसे पहले कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? अभी जैसा बताया कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। और अगर आयुर्वेद में इसको देखा जाए तो इसे कहते हैं क्षय या राजयक्ष्मा, एक बीमारी का नाम है। इसे कहते हैं राजयक्ष्मा या क्षय। इसके लिए बहुत फेमस बात है कि अनेकानेक रोगानुतो, मानी बहुत सारे उसमें रोग जो है वो जुड़े हुए होते हैं। दुर्विज्ञो दुर्निवारणो, मतलब जो इनका जो है डायग्नोसिस और जल्दी से कारण भी एकदम से इमीडिएट पता चल जाए आयुर्वेद के हिसाब से, और साथ में उसकी चिकित्सा भी जो है वो थोड़ी सी जो है टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए ये कहते हैं कि ये राजयक्ष्मा जो है ये एक बीमारी ऐसी, हालांकि सभी लोग कहते हैं कि टीबी हो गई तो लंग्स की टीबी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीबी जो है शरीर में अन्य अनेक भागों में हो सकती है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, नर्वस सिस्टम है, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, तो बॉडी के जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, स्पाइंस हैं। तो ये कहीं पे भी टीबी के अगर ये कीटाणु जो हैं वो वायरसेस अगर वहाँ पे स्प्रेड करते हैं तो वहाँ पे मैनिफेस्ट कर देते हैं डिजीज़। मतलब एक जो हम लोग सोचते हैं कि खाली लंग्स में ही टीबी का इन्फेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। बॉडी के और भी कुछ पार्ट्स हैं जिसमें टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस या किसी और बीमारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है और जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के ज़रिए आप कैसे निजात पा पाएँ और क्या सोल्यूशन होगा इस बीमारी का आयुर्वेद में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251651। अगर हम कॉजेज़ की बात करें टीबी की, तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के?
अगर ये देखा जाए वायरस, तो मैंने बता दिया कि वायरस एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ऐसा जो है ये वायरस कैसे डेवलप हो जाते हैं, ये तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो दूसरों से आपको हो गई है, किसी तरह से स्प्रेड हुई है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छे इसके 4 कारण बताए हैं। ऑलराइट डॉक्टर मेरा, हम आप चारों कारण पे बात करते हैं, लेकिन अभी कॉलर है हमारे साथ, पूजा, उनका सवाल लेते हैं। हेलो पूजा। हाँ जी तेज, मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोगों जैसे कि वेदर बदलता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो स्किन है उसमें रैशेज हो जाते हैं लाल रंग के। जी तो तो आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है? जी, स्किन पे रैशेस, वो भी वेदर बदलने पे। तो स्किन पे रैशेस जो हो रहे हैं वो वेदर इस बदलने का एक मुख्य कारण है कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं। तो आपको अपनी स्किन के उसी तरह प्रोटेक्शन करना पड़ता है। जैसे आप देखें कि ठंड के कपड़े जो हैं, ऊनी कपड़े अब नहीं पहने जाते, अब गर्मी के धीमे धीमे कपड़े निकलने लगे हैं। तो उसी तरह स्किन के जो आर्किटेक्चर है उसमें भी जो है वो थोड़ा मॉइस्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। मॉइस्चर अगर कम हो जाए और आपकी स्क्रैचिंग हो रही हो, तो आपको जो है थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से देखें तो आपको बेसन में हल्दी मिला करके दही के साथ में अगर एक बार आप लगाएं उपटन सा, और उसके बाद में वो नहा लें, लेकिन साबुन का प्रयोग ना करें। ऑलराइट, ट्यूबरकुलोसिस के आप 4 कारण बताने वाली डॉक्टर मेरा, वो 4 कारण मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को लेकर या किसी और बीमारी को लेकर आप परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के जरिए आप कैसे उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं संजीवनी और आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी के बारे में। किसी और बीमारी को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है और जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है, तो हमें कॉल कर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-251-6251। और अभी लुधियाना से एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर मेहरा, अजय। हेलो अजय जी। जी नमस्कार अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे स्वामी दाती मदन जी से बात करनी थी। जी स्वामी दाती मदन से बात करनी, जो लाइव आ रहा है ना। अजय जी, हम आपका सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, आपको किससे बात करनी है? लगता है अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया। एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो हेलो, चेतन जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार चेतन जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे थोड़ी, हेलो, जी चेतन जी। ये मुझे स्नीजिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही ठंड का मौसम आता है मुझे स्नीजिंग होती है, बहुत ज्यादा छींके बहुत ज्यादा आती हैं। इसका क्या उपाय है? ऑलराइट, चेतन जी को क्या कहेंगे? चेतन जी, आप जो है ये सबसे पहले तो जो बाहर सुबह सुबह निकल जाते हैं तो थोड़ा सा आप प्रोटेक्शन रखें और खुले में एकदम से नहीं आना है। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले नोट कर लें, एक है षड बिंदु तेल करके एक दवाई है। इसकी एक बूंद हम नाक में, एक नाक में डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बूंद दूसरी नाक में। तो इस तरह से घर से निकलने के पहले एक एक बूंद डालें, और जब घर में वापस आएँ तब ज़रूर एक एक बूंद फिर से डालें। और साथ में एक टैबलेट नोट कर लें, लक्ष्मी विलास रस, ये इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ज़रूर खाएं। ऑलराइट, आप 4 कारण बता रही थी ट्यूबरकुलोसिस के। पहला कारण? उसमें पहला कारण तो वेग रोधात होता है, जो हम लोग के अधारणीय वेग एक नाम चीज़ होती है। देखो ऐसा है तेज कि हम लोग जो अगर मोशन आ रहा है या फिर अगर यूरिन आ रही है तो ये सब चीज़ें सप्रेस नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि अगर इस तरह से हम अगर सप्रेस करेंगे अपने वेगों को तो बहुत सारे रोगों का कारण हो सकते हैं। उसमें क्षय का भी एक कारण बताया है। दूसरा कारण देते हैं कि क्षयात मतलब आप देखोगे कि इसके लक्षणों में भी अगर 10% आपका जो एवरेज बॉडी वेट है अगर कम हो रहा है और लगातार कम हो रहा है, आपके साहस जो है आपके उत्साह में कमी हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्षयात मतलब धातुओं का क्षय, यानी कि आपका पतला होना या बिना वजह के आपको कोई शरीर में आपके जो है वो क्षरण होना,
ये एक हो सकता है। और ये डॉक्टर मेरा बाकी 2 रीजन पे बात करते हैं, लेकिन अभी कॉलर है हमारे साथ विकास। हेलो विकास, माफ करिएगा विकास नहीं, श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत हाँ हेलो। जी नमस्कार। श्रीकांत क्या पूछना चाहेंगे? मुझे अभी अभी आपके टॉपिक जो ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, जी तो मुझे उसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता था आपके पैनलिस्ट से। जी जी मुझे क्या है कि गले में इन्फेक्शन होता है, जैसे मैं कुछ ठंडा या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ लेता हूँ तो इससे इन्फेक्शन से मुझे खांसी होने लगती है। जी और ये खांसी मुझे अक्सर सीजनल से भी ज़्यादा होती है, मौसम वगैरह चेंज होने से। जी तो इससे क्या, अगर क्या ये टीबी, अगर ये टीबी नहीं है तो इसके क्या मुझे इलाज हो सकता है इसका? ऑल राइट विकास जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर श्रीकांत जी, जी सॉरी श्रीकांत जी, श्रीकांत जी। आप ऐसा है कि अभी ये कहे नहीं कि आपको टीबी हो गया है। अगर खांसी हो रही है लगातार, उसमें जो है आपको खून भी अगर आने लगा है या नहीं आने लगा है, एक बार आप जांच करें। इसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, बिना उसके कंफर्मेशन के मॉन्टुक्स टेस्ट होते हैं। बिना कंफर्मेशन हुए जो है आपको ये कहना कि टीबी हो गई है या क्योंकि खांसी की बहुत सारी वजह होती है, पहले एक बार निदान कर लें और अगर जो है टीबी अगर डिक्लेयर हो जाता है तभी इस बारे में सोचें।